शर्तों के साथ झारखंड में मॉल और शॉप डिपार्टमेंटल स्टोर आज से खुल रहे हैं। सभी जिलों में शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। रांची के एक मॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुर ने। अनलॉक 3 के दौरान मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर आज से खुल जाएंगे। ऐसे में राजधानी रांची के तमाम मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर अब से कुछ देर में खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रांची का एक मॉल है और यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो सरकार का निर्देश है, जो सरकार के गाइडलाइंस है, उसके तहत जो है आप देख सकते हैं ये मुख्य गेट पर जो है सैनिटाइजर्स और थर्मल स्कैनिंग जो है वो की जाएगी। और जिस तरीके से मॉल में लोग पहुंचते हैं तो भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में सरकार द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि बेवजह अगर लोग घूमते हैं तो उन्हें रोका जाए और उनसे उनका कारण पूछा जाए कि वो क्यों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें अनलॉक 3 के दौरान जो है जिस तरीके से मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर का खोलने का निर्देश जो है वो दिया गया है, ऐसे में तैयारी जो है राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें, मॉल्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग भी जो है अब मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि महीनों बाद जो है मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर आज से खुल जाएंगे। ऐसे में लोग जो है अब पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को सैनिटाइजर जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ संभावना ये जताई जा रही है, चूंकि महीनों बाद मॉल खुल रहे हैं, ऐसे में भीड़ होने की संभावना ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से सरकार का निर्देश है कि 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तो ये दुकानदारों को देखना होगा। मॉल के अंदर जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, उन्हें लोगों को समझाना होगा कि अनावश्यक लोग मॉल्स में ना घूमें, विंडो शॉपिंग ना करें। बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी अगर सामान लेना है, खरीदारी करनी है, तभी लोग जो हैं वो खरीदारी करें। तो कहीं ना कहीं आज से सरकार के निर्देश के बाद मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, बहुत ज़रूरी काम हो तभी वो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर आएँ। अपने सहयोगी अविदास के साथ अंकुर सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इसी मामले पर और अधिक बातचीत के लिए क्या ताज़ा तस्वीरें हैं, लोग कितने सतर्क हैं और मॉल प्रबंधक की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है, हम रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। राजधानी रांची से अंकुर और जमशेदपुर से प्रवीण जुड़े हुए हैं। राजधानी का रुख कर लेते हैं। पहले जो अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी मॉल प्रबंधकों ने की है ताकि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो, एक साथ अधिक संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से आज जो शॉपिंग मॉल है, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सभी खुल जाएंगे। ऐसे में सुबह से ही तैयारी जो है वो की जा रही है। अगर मॉल की बात करें तो मॉल के मुख्य द्वार पर जो है सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जो है सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर आज से खुल जाएंगे, सरकार के गाइडलाइंस का भी पालन करना है। भीड़ होने की ज़रूर संभावना है, लोग ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गाइडलाइन है उसे भी पालन करना है। साथ ही साथ जो 5 लोगों से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं रहेंगे, तो ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का गाइडलाइंस है, सख्त गाइडलाइंस है कि मॉल ज़रूर खुलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर ज़रूर खुल जाएंगे, लेकिन भीड़ नहीं करनी है। अनावश्यक लोग जो है वो तफरी करने वहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि मॉल्स में काफ़ी लोग आते हैं, कई लोग शॉपिंग करने आते हैं, कई लोग घूमने आते हैं। तो ये भी मॉल के सिक्योरिटी को देखना है कि कहीं ना कहीं लोग जो अगर मॉल में बेवजह लोग घूमने आ रहे हैं तो उन पर रोक लगानी है। तो आज से मॉल जो है और डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो खुल जाएंगे। सुबह से ही चहल पहल देखी जा रही है। चूँकि मॉल में कई ब्रांडेड शोरूम हैं तो वो 10 बजे के बाद जो है वो खोले जा रहे हैं। ऐसे में डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर सुबह से ही खुल गए हैं, लोग पहुंच रहे हैं। तो आज महीनों बाद जो है मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हैं। ऐसे में लोग जो है वो काफ़ी तादाद में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और मॉल के संचालकों ने क्या कुछ व्यवस्था की है। हालांकि हमने कई मॉल में देखा कि व्यवस्था जो है वो की गई है, सैनिटाइजर जो है वो दिया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। तो रांची के तमाम मॉलों में व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से दिख रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे दिन ढलेंगे क्या कुछ भीड़ होती है,
कितने लोग पहुंचते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें चाहे मॉल की बात करें। बिल्कुल, हमारी नजर कितने बनी लोग रहेगी, पहुंचेंगे, लोग क्या कितने भीड़ होगी, समझदारी क्या दिखा कुछ रहे हैं ये व्यवस्था जो जरूर है हम वो देखेंगे। फिलहाल जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, वहां किस तरह की तैयारी है? जी दीपक, जैसा कि माहौल उत्पन्न हुआ था लेकिन लंबे समय के बाद आज जो है वो सामान्य होती नजर आ रही है। जीवन जो है पटरी पर लौटते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो एक बड़ा तबका अगर बोले जाए व्यवसाय वर्ग का, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, मॉल हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, ज्वेलरी शॉप हो, या फिर जिन्हें पाबंदियां लगाई गई थी, आज उन्हें राहत प्रदान की गई है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक उन्हें अनुमति प्रदान है कि वो अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज मौसम जो है वो काफी बरसात का मौसम है और आप देख सकते हैं कि बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से जो बाजारों में अभी उतनी चहल पहल नहीं देखी जा रही है। लेकिन अनुमान है कि बाजारों में जितने लंबे समय के बाद जो कपड़े की दुकानें खुली हैं और भी बहुत सारी चीजों की दुकानें खुली हैं, तो लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। तो ऐसे में मॉल प्रबंधन के द्वारा अगर हम बात करें या फिर कपड़े की दुकानों की अगर हम बात करें, तो उनके द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर कर्मचारी कम से कम कर्मचारियों में अपने काम को करने की सुनिश्चित की जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं वो मास्क पहने हैं कि नहीं, और अगर कोई ग्राहक आते हैं तो उन्हें सैनिटाइज करवा के ही दुकान में प्रवेश करना है। तो ऐसी सारी बातों को ये सुनिश्चित करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक की एक लंबे समय के बाद जो है इन सब प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऐसे में अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में भी जब सारे जिलों में अनुमति प्रदान की गई थी, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जिस तरह से संक्रमण का जो रफ्तार बढ़ रहा था, कम हो रहा था, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही थी, कमी देखी जा रही थी, तो इसे ध्यान में रखकर पूर्वी सिंहभूम जिले में काफी कुछ छूटों को नहीं प्रदान की गई थी। लेकिन आज जो है पूरे जिलों राज्य के सारे जिलों में पूर्वी सिंहभूम जिले को भी शामिल कर लिया गया है और यहाँ भी जो है अब सामान्य छूट प्रदान की गई है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात होगी दीपक की जितने लोग हैं, जो ग्राहक हैं, जो दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिसकर्मी आपके पीछे नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखनी होगी, क्योंकि अगर आप बाजार में जा रहे हैं और संभव है कि एकदम इसे मान के चलना होगा कि हमारे सामने वाला व्यक्ति जो है वो संक्रमित है, हमें इस संदेह को लेकर चलना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सामने हर एक व्यक्ति को घर से निकलते हैं, तो हम हर एक व्यक्ति को अगर ये संदेह की नजर से देखें कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है, तो हम अपने आप सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, अपने आप हम इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से भीड़ बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, चूंकि अभी तो बारिश हो रहा है, हल्का बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाजारों में उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है। लेकिन ये एकदम सही है कि कुछ देर के बाद या फिर हो सकता है कि आज नहीं कल बाजारों में अचानक से भीड़ उमड़ सकती है। तो ऐसे में हर एक लोग जो भी बाजार निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रतिष्ठान प्रबंधक तो वो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन कहीं कहीं चूक हो जाती है। हमेशा ये देखा जाता है कि चूक हो जाती है, फिर अचानक से भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों के साथ साथ हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि अगर हम बाजार निकल रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है, हम उनसे दूरी बनाकर रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें। मान लीजिए अगर किसी दुकान में अगर भीड़ है, तो वैसी परिस्थिति में हमें अपने आप को सजग और सुरक्षित रखते हुए इस बात को थोड़ी देर बाद उस प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने की जरूरत है। अब हम आपको सामने इस समय साक्षी मुख्य बाजार जो है, जमशेदपुर का मुख्य बाजार, हम साक्षी का इस समय हम साक्षी में मौजूद है। हम देख सकते हैं कि मॉल जो है वो खुल चुकी हैं, रौनक जो है वापस रौनक आ गई है बाजार में। लेकिन लोगों का जो आवागमन है बाजार में, ग्राहकों का जो आवागमन है अभी शून्य के बराबर है, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है और एक लंबे समय के बाद दुकान प्रतिष्ठानें खोली गई है दीपक। तो ऐसे में अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा लोगों को सामान्य उस रूप में आने में जो आज से कुछ दिनों पहले था, क्योंकि लंबे समय के बाद जो है बाजारें खुली हैं, मॉल खुली हैं, कपड़े की दुकानें खुली हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो लोगों ने देखा है। तो ऐसे में लोग डरे सहमे भी हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतिष्ठानें जो हैं वो खुल चुकी हैं, ये मॉल खुल चुका है, लेकिन अभी भी ग्राहक जो हैं शून्य के बराबर हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ देर के बाद ग्राहकों की भीड़ जो है इस प्रतिष्ठान में उमड़े। ऐसे में बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि दुकानदारों के साथ, मॉल संचालकों के साथ, डिपार्टमेंटल स्टोर के संचालकों के साथ ग्राहक कितने सजग है, ग्राहक कितने सुरक्षित है। आप देख सकते हैं दीपक, एक लिमिटेड कर्मचारियों के साथ इस मॉल को खोला गया है, जहां आप सामने देख सकते हैं, जहां खचाखच कर्मचारियों से भरा रहता था मॉल, आज 4 से 5 कर्मचारी आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अब जो दृश्य जो उत्पन्न हुई थी, जो हमने देखा था, या पूरे राज्यवासियों ने या पूरे देशवासियों ने जो दृश्य देखा था दूसरी लहर का, तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि अब वो लापरवाह हो, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई काम करे।
जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो, परेशानियां उत्पन्न हो। जी। तो न्यूज़ 11 भारत भी दर्शकों से अपील करता है दीपक कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को वो संक्रमित समझे, संदेह की नजर से देखे। अगर वो संदेह की नजर से देखते हैं तो खुद ब खुद सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और वो काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है दीपक। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है और ये लोगों को समझना ही होगा। अंकुर का एक बार फिर रुख कर लेते हैं और अंकुर से जानते हैं कि जिस तरह की तैयारी की गई है, क्या वो पर्याप्त है या कुछ और करने की जरूरत है? और तमाम तैयारियों के बावजूद क्या प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयार है हर व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए? राजधानी रांची की बात करें तो रांची के तमाम मॉल में, तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर में तैयारी जो है वो की जा रही है। जो भी गाइडलाइंस है, सरकार के गाइडलाइंस का पालन जो है वो करना है। ऐसे में जो मॉल प्रबंधन है वो उनके द्वारा भी तैयारी जो है वो की जा रही है। सुबह से ही तमाम मॉल्स में सिक्योरिटी द्वारा जो है सैनिटाइजिंग की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को जो है थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मॉल की बात करें, हालांकि रांची में भी काफ़ी कम लोग जो हैं वो मॉल पहुंच रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद भीड़ ज़रूर होगी और ऐसे में मॉल की तैयारी अपनी कर ली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ अगर होती है तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी मॉल द्वारा की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। जब भीड़ थोड़ी देर में जब अगर भीड़ होते हैं मॉल्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो क्या कुछ मॉल की तैयारी है, क्या कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर की अपनी तैयारी है और जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। फिलहाल सुबह से हमने कई मॉल, कई डिपार्टमेंटल स्टोर घूमा। वहां पर हमने पाया कि जो मॉल प्रबंधन है उनकी अपनी तैयारी जो है वो की गई है। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर में ये देखना होगा कि क्या कुछ, कितने लोग पहुंचते हैं। अगर भीड़ होती है तो जिला प्रशासन द्वारा भी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। तो कहीं ना कहीं आज पहला दिन है दीपक, संभावना ये जताई जा रही है कि भीड़ हो सकती है और अगर भीड़ नहीं होती है तो आने वाले दिन में भीड़ ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी अंतराल के बाद जो है मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हैं, तो ऐसे में लोग जो हैं वो ज़रूर मॉल आएंगे, वो ज़रूर बाज़ारों में घूमेंगे, खरीदारी करेंगे। तो एक भीड़ ज़रूर होगी। हालांकि लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, लोगों को सतर्कता बरतनी है। ऐसे में अगर लापरवाही होगी तो वही बीते महीनों जो हमने तस्वीर देखी थी वो फिर से नहीं दोहराई जाए। ऐसे में लोगों को अपनी डर ज़रूर होने चाहिए और साथ ही साथ अगर लोग आते हैं तो सामाजिक दूरी बनाएं, भीड़ जो है अनावश्यक भीड़ ना करें, ऐसा जो है अनुमान हम लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने भी लगातार अपील लोगों से कर रहे हैं कि लोग जो है अनावश्यक बाजारों में ना घूमें, मॉल्स में ना घूमें और अगर भीड़ होती है तो लोग अपने को उस भीड़ से अलग कर ले, ताकि जो सामाजिक उनकी दूरी है उसका भी पालन किया जाए जाए और संक्रमण का खतरा फिर से ना फैले। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर और प्रवीण इस तमाम बातचीत और ताज़ा तस्वीरों के लिए। तो आज से मॉल और मल्टी ब्रांड आउटलेट खुल रहे हैं, तकरीबन सभी तरह की दुकानें आज से खुल रही हैं और ऐसे में तैयारी भी पर्याप्त दिख रही है।